हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्स्ट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड होता क्या है जावास्क्रिप्ट में। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर टू लेट कीवर्ड। अगर आपको पता है लेट कीवर्ड किस तरह से यूज करना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 3 पॉइंट्स है जो हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से रिलेटेड, जो है कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई भी वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते अपने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें रीअसाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। हम वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने जो वैल्यू असाइन कर दी उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी है वो वही रहेगी। थर्ड नंबर पर ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप है, जैसे हमने लेट कीवर्ड में सुना था कि जो भी हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, फॉर स्टेटमेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लूप चलाते हो या फिर कोई भी ऐसी ब्लॉक स्टेटमेंट यूज करते हो जैसे कि फंक्शन हो गया, उस पर्टिकुलर ब्लॉक पर वो कीवर्ड काम करता है उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से वो डिफाइंड हुआ है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा प्रैक्टिकली कि कॉन्स्ट कीवर्ड कुछ इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मैं var1 करके वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और इसकी वैल्यू असाइन करता हूँ किसी भी नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल 5.6 ये नंबर मैंने असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। अब मैं कॉन्स्ट एक और अनदर वेरिएबल ले लेता हूँ var2 के नाम से। यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से वैल्यू को। अब करते हैं हम इनका सम कैसे करेंगे। कॉन्स्ट कीवर्ड हम फिर से यूज करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं सम को और यहाँ पर var1 एंड var2 पर ऑपरेटर्स यूज करेंगे प्लस एडिशनल साइन, ताकि हम सम कर सके और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल हम टेस्टिंग पर्पस के लिए console.log यूज करते हैं और यहाँ पर मैं दे देंगे, यहाँ पर सम लिखेंगे ताकि हम वेरिएबल की जो आउटपुट है वो हम गेट कर सके। और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा क्योंकि जो भी console.log की स्टेटमेंट है वो चलेगी हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंसोल यूज करेंगे, कंसोल ब्राउजर इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से हम यहाँ पर आउटपुट को देख सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है 22 नंबर पर console.log, ये स्पेसिफिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सबसे टॉप में आपको ऑप्शंस मिलता है कंसोल बार का, कंसोल सेक्शन का। कंसोल सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाता है 18.299 करके समथिंग, ये सम आ जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली ये हमें इस तरह से पता चलता है कि इसकी आउटपुट बिल्कुल सही है। अब मैं कुछ एरर आपको शो करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कॉन्स्ट में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर मैं मान लो कि इसको दोबारा से रीडिक्लेयर करता हूं सम यूज करके, सम वही वेरिएबल का नाम मैंने चूज किया है जो पहले यूज किया था। अब मैं इसको सेव करता हूं तो यहां पर एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर सम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी वैल्यू दोबारा रीअसाइन करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू दे दूं जो पहले से ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर मैंने सम किया हुआ है, इसको वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम मैं चाहूंगा कि ओवरराइट कर दूं कुछ इस तरह से, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर वही आ जाएगा जो पहले आया था। और अगर आप ये सोचते हो कि इसकी वैल्यू रीअसाइन कर दे, डिक्लेयर करने की बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ सम इक्वल टू असाइन करना चाहते हो दोबारा से, तो ये भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आ जाता है। तो बेसिकली आपको ये अलाउड नहीं है कुछ इस तरह से यूज करने का, कुछ इस तरह से यूज करना। लेकिन अगर हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं तो ये हम कर सकते हैं। हम कोई भी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं लेट कीवर्ड की मदद से। अगर मैं लेट कीवर्ड को डिक्लेयर करके करूं तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि लेट कीवर्ड में हम दोबारा रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते। ये जो हमने पहला पॉइंट लिया है, लेट कीवर्ड के अंदर हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं।
यहां पर कॉन्स्ट के अंदर रीअसाइन भी नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा सिंपल डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट के अंदर, और मैंने आपको करके भी दिखाया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको इन कंसेप्ट्स को जो आपने किया है। और एक ब्लॉक स्कोप है, थर्ड पॉइंट, वेरिएबल्स डिफाइंड विद कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं लेट x इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब ये वैल्यू हम फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट लगाते हैं x इक्वल टू 0, राइट। तो ये वैल्यू ट्रू है। अब यहां पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हुए हम x की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू रखते हैं 3। अब मैं console.log करूंगा, console.log, और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं x और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल तरीके से आप समझ पाओगे x की वैल्यू आ जाती है 3। अब अगर मैं इसकी वैल्यू बाहर एक्सेस करना चाहूँ, क्या ये वैल्यू आएगी? लेट्स सी अगर आती है तो यहाँ पर वैल्यू आती है 0। ये ऐसा क्यों हुआ? ब्लॉक स्कोप कह सकते हैं कि एक रूल बनाया हुआ है कि ये पर्टिकुलरली ब्लॉक के अंदर ही उसकी वैल्यू को गेट कर पाएगा। अगर हमने इसकी वैल्यू बाहर, ब्लॉक के बाहर कोई और कीवर्ड के साथ भी अगर असाइन की हुई है वैल्यू, तो वो वैल्यू गेट होगी यहाँ पर। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये x की वैल्यू कहाँ से आई है, ये x इक्वल टू 0 से आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर हमें ये एरर देगा, रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि जो ये 28 नंबर पर ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट हमने दी है, तो ये कहीं ना कहीं डिफाइंड नहीं है इसकी x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लेट करके x इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है 0 और 3 जो वैल्यू आती है वो है पर्टिकुलर ब्लॉक स्कोप के अंदर जो हमने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और उसी सेम टू सेम वेरिएबल के नाम से हमने बाहर, ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर किया है यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी रिजल्ट शो होती है यहाँ पर। अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। स्ट्रिंग यूज करते हुए मैं प्लस साइन का यूज करूंगा ताकि कॉन्कैटिनेशन कर सके, एक दूसरे से जोड़ सके स्ट्रिंग और नंबर को। और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप स्टेटमेंट, ये दे देते हैं और कुछ इस तरह से वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा आउट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट 0। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें कब कब कॉन्स्ट यूज करना चाहिए एज अ जनरल रूल। ये जनरल रूल है, एक जनरल आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि यूज कॉन्स्टेंट व्हेन यू डिक्लेयर एरे। एरे अगर हम डिक्लेयर करें, ऑब्जेक्ट कोई भी अगर आने वाले टाइम में हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन पर ऑपरेशन कैसे करते हैं, और फिर ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे जाकर सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता चीजें, सिर्फ और सिर्फ मैं सिंपली तरीके से आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा एरेज हम यूज कैसे करेंगे और किस तरह से हम कॉन्स्ट की मदद से कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हम सीख सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। तो ये मैं एक आइडिया देना चाहता हूं आपको। तो यहाँ पर हम चलते हैं दोबारा से, कॉन्स्ट कार्स के नाम से हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स जो एरे के अंदर है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आती है कार्स के अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो एक एक करके ये पहले समझते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करना चाहूँ यहाँ पर कार्स 0, अब मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो आप आउटपुट देखो साब। ये साब की जगह अगर मैं ओडी कर दूं, ये ज्यादा बेटर है। यहाँ पर ओडी आ जाती है इसकी वैल्यू सबसे पहले नंबर पर। जो हमारा हमेशा एरे शुरू होता है, जिसका इंडेक्स यहाँ से शुरू होता है ओडी से, तो इसका इंडेक्स 0 से शुरू होगा।
नेक्स्ट होगा इसका इंडेक्स 1, इसका होगा 2। ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स पर्टिकुलरली एक तरह से आप समझ सकते हो इसका एड्रेस, एड्रेस पे पहुंचने के लिए हमें कुछ इस तरह से यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पर ओडी की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर मैं 1 के इंडेक्स पर प्रिंट करवाना चाहूँ वैल्यू तो वो वोल्वो होगी। तो कुछ इस तरह से आप वोल्वो वैल्यू देख सकते हो नेक्स्ट लाइन में। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाने हैं, और सिर्फ मुझे सिर्फ एक बार यूज करना है console.log का। वो कैसे कर सकते हैं? तो फॉर लूप आगे जाकर भी सीखेंगे, हम फॉर लूप यूज करेंगे इसके अंदर। तो फॉर लूप के अंदर x इक्वल टू 0 सेमीकोलन, यहाँ पर x लेस देन जो कार्स डॉट लेंथ होगी, कार्स डॉट लेंथ को अगर हम एक वेरिएबल बनाकर यहाँ पर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट लेंथ इक्वल टू कार्स डॉट लेंथ। तो ये कुछ इस तरह से नाम दे देते हैं इसका, ARRAY एरे लेंथ। तो ये नाम दे दिया, और ये वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे। अभी मैं बताना चाहूँगा इसकी, एक बार अच्छे से लिख लूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं console.log, और यहाँ पर कार्स इंडेक्स, और यहाँ पर इंडेक्स दूंगा x। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो x इक्वल टू 0 है ये हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करना चाहूँगा इसको, लेट x डिक्लेयर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन 44 पर है ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, कहीं पहले यूज हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो बेसिकली मैं कोई और नाम दे देता हूँ, इसको आई नाम दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमेशा यूज ये समझना कि जो भी वेरिएबल असाइन करते हो वो डिफरेंट नाम से हो। अब यूज करके देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बार ओडी, ये आप देख सकते हो नंबर, ये चल रहा है इनफाइनाइट लूप तक चल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं खत्म हो रहा ये हमें देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कुछ। मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब जो हमारी लेंथ है इसको सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखूं तो प्रॉब्लम, वहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। एरे लेंथ, और यहाँ पर शो करते हैं। ओ माय गॉड, ओके 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 0 console.log एरे लेंथ सेमीकोलन। यहाँ पर देखना नंबर 3 लाइन पर जो 44 लाइन पर है ये हमने प्रिंट करवाया है, इसकी वैल्यू सही आ रही है 3 नंबर से। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि जो एरे लेंथ है जो हमने यहाँ पर दिया है इसकी वैल्यू आती है 4, और यहाँ पर फॉर लूप हमने चलाया है, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो आनी चाहिए लेस देन लेंथ। अब रन करके देखते हैं अब क्या आती है वैल्यू इसकी। अब हाँ राइट। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने x की वैल्यू दी थी वो दी थी, यहाँ पर मैंने गलती से x लिखा था, जो कि वैल्यू 0 थी, वो हमेशा ट्रू रहती। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ऊपर, तो x की वैल्यू 0 थी तो वो हमेशा ट्रू थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम लूप क्रिएट हो रहा था और इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो मेक श्योर कि ये आपको याद रखे फॉर लूप के अंदर कि i इक्वल टू पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, फिर कंडीशन देते हैं कब तक वो लूप चलेगा, और फिर लास्ट में i प्लस प्लस। कहने का मतलब है एक एक बार इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 0 है, एक बार ये स्टेटमेंट, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी,
फिर उसके बाद i प्लस प्लस होगा। इसका मतलब i इक्वल टू i प्लस 1, कुछ ये इसका मतलब होता है i प्लस प्लस का। और i की वैल्यू क्या थी 0 और प्लस 1 क्या हो गया, ये टोटल बन गया 1। फिर i की वैल्यू 1 हो जाती है और i की वैल्यू यहां पर आ जाती है 1। 1 इज लेस देन एरे लेंथ। एरे लेंथ क्या था अपना 3, ये हमारा एरे लेंथ है नंबर 3। 3 क्यों आया हमारा एरे लेंथ, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है टोटल। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कार्स डॉट पुश यूज करेंगे, पुश बेसिकली ये बताता है कि हमें अगर एक एडिशनल एलिमेंट इंसर्ट करवाना है एरे के अंदर, हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है वो इंसर्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और कार का नाम ले लेते हैं, महिंद्रा कार का नाम ले लेते हैं और यहाँ पर पुश करवा देते हैं। अब देखना यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 4 और यहाँ पर जो एरे की लेंथ है वो बढ़ जाती है और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है महिंद्रा। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कोई ना कोई ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट। और यहाँ पर बेसिकली मैंने कॉन्स्ट दिया हुआ है कीवर्ड जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, और इस कॉन्स्ट की मदद से हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से लिखो, फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे लिखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी टोयोटा, और यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम असाइन नहीं कर सकते। असाइनमेंट मतलब कि टाइप एरर, असाइनमेंट कांस्टेंट, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम असाइन दोबारा से री असाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट की जो कीवर्ड हमने यूज किया कॉन्स्ट के नाम से, तो वो री असाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट पे असर कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एरे के अंदर एरे डालना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करता है एरे के अंदर एक एरे डालना चाहूँ, तो फिर वो कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं कार्स एरे के अंदर एरे डॉट पुश, और यहाँ पर मैं एरे कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे और इसके अंदर एलिमेंट देंगे, कोई भी ऐसा एलिमेंट दे सकते हैं, मल्टीपल कार्स फॉर एग्जांपल। ये हमने वैल्यू दे दी है कुछ इस तरह से करके, और इसको देखते हैं प्रिंट करवा के। तो यहाँ पर एक एडिशनल एरे आ जाता है जो जिसके अंदर लेंथ 1 है और इसका इंडेक्स 0 है, मल्टीपल कार्स इसकी वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरह से हमें एरे मिल जाता है एरे के अंदर। तो ये एक एरे हो गया जो कार्स के नाम से है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो किस तरह से करवाएंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कार्स लिखूंगा और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा 5 दफा, ये 5 कितनी दफा है, 5 दफा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एरेज, हर बारी कुछ ना कुछ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँ, यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, ओडी, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, और इसके अंदर भी आगे जाकर एक एरे है। तो एरे की वैल्यू जो हमने दी थी वो दी थी मल्टीपल कार्स, राइट। अब ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओडी, जो ये हमने पहला एलिमेंट चूज किया है ओडी के अंदर, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर ओडी की जगह टोयोटा आए, तो वो कैसे होगा, वो होगा पॉसिबल कार्स, इसको इंडेक्स दे देंगे, 0 इंडेक्स है, ये 0 का मतलब ओडी को रेफर करेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करेगा। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ डबल कोट्स में, और क्योंकि डबल कोट्स में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डबल कोट्स वैल्यू दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है, तो वही यूज करेंगे। डबल कोट्स में मैं दूंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दे देते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं टोयोटा फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टोयोटा कार को, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है ओडी से।
और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बेसिक तरीका समझाया है किस तरह से हम कॉन्स्ट की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, और एरेज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, फॉर लूप भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज किया हुआ है। और ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक एक करके हम सीखेंगे। फॉर लूप क्या होता है, आगे जाकर हम ये भी सीखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से यूज करना होता है, फॉर लूप कब यूज करते हैं, और एरे कब क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ एरेज जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर एक एक करके फाइंड आउट करेंगे एरेज की एलिमेंट को किस तरह से हम एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो अपना खड़ा करने वाले हैं। और एक एक चीज जो भी आप सीखोगे वो आपके डेवलपमेंट में, जो भी आप वेब डेवलपर जिस भी करियर को आप अपनाना चाह रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो अपने कॉलेजेस में, अपने करियर से रिलेटेड चीजें सर्च करते हो, वीडियोस मेरी देखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखता होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपको बताया है। होपफुली आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपके पास डाउट आते हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और यहाँ तक मैंने कॉन्स्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्ट में हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू जो आपने असाइन कर दी उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उस वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। और पहले नंबर पर जो पॉइंट है रीडिक्लेयर, हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। जैसे हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं उसमें भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कोई भी कॉन्स्ट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कॉन्स्ट var 1 कर दूं और इसको यहाँ पर कहीं पर भी लिखूं कुछ इस तरह से, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है और ये एरर शो करेगा। ये आपको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक बार आपने मेरा जो ये वीडियो देखा है इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Thanks for watching this video. Thank you.